गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। हम अब तक 2 यूनिट पढ़ चुके हैं जिसमें हमने बेसिक बॉडी प्लान और उसके सारे टॉपिक्स कवर किए थे और सेकेंड यूनिट में हमने सारा स्टेम के बारे में पढ़ा था। तीसरी यूनिट जो है हमारी वह उसके अंदर लीव्स और रूट के बारे में डिस्क्रिप्शन है, उसके सब टॉपिक्स हैं कई सारे। तो आज हम इस वीडियो में लीव्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। लीव्स में सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ लीफ देखेंगे, टाइप ऑफ लीव्स देखेंगे, शेप ऑफ लीव्स देखेंगे और अरेंजमेंट ऑफ लीव्स देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं लीव्स पर कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, लीव्स कैसी होती हैं देखने में, उसके बारे में कुछ थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि लीव्स जो हैं वह फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है प्लांट का और सभी वस्कुलर प्लांट्स में लीव्स पाई जाती हैं। जो लीव्स फोटोसिंथेसिस करती हैं उनको हम फोलिएज लीव्स कहते हैं और जो लीव्स स्केल्स या बड स्केल्स के रूप में अंडरग्राउंड स्टेम पे पाई जाती हैं, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं अंडरग्राउंड स्टेम को या कुछ स्टोरेज का काम करती हैं, उनको हम कैटाफिल्स कहते हैं। यहाँ पर फिल का मतलब लीफ से है, तो स्केल या बड स्केल्स को हम कैटाफिल्स कहते हैं। एक होता है हाइप्सोफिल्स, जो कि फ्लोरल ब्रैक्ट्स को कहा जाता है। जो ब्रैक आप पढ़ेंगे, जब फ्लावर पढ़ाएंगे आपको, टेक्सोनॉमी जो पेपर है उसमें जब आप फ्लावर पढ़ेंगे तो उसमें ब्रैक्ट्स के बारे में जानकारी दी जाएगी, तो उन्हें हम हाइप्सोफिल्स कहते हैं और वह प्रोटेक्शन करता है एक तरीके से फ्लावर का। फिर आप देखते हैं कॉटलीडॉन्स। जैसे ही बीज का अंकुरण होता है और जो पहली लीव्स जो निकलती हैं उनको हम कहते हैं फर्स्ट लीव्स, जो प्रोड्यूस होती हैं एम्ब्रियो के अंदर एक तरीके से। और ये मान सकते हैं कि जो स्टोरेज का काम करती हैं, या आप कह सकते हैं कि जब बीज अंकुरित होता है तो जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है प्लांट को वह कॉटलीडॉन्स ही होता है, तो उनको हम कॉटलीडॉन्स कहते हैं। फर्स्ट लीफ प्रोड्यूस्ड इन द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में जो फर्स्ट लीफ प्रोड्यूस होती है उसको हम कॉटलीडॉन के नाम से जानते हैं। तो ये तो हमने एक तरीके से कुछ टर्म्स आपको बताई जो कि यूज़ की जाती हैं लीव्स जब भी हम पढ़ते हैं तब। अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है लीफ का। कोई भी जो भी फोलिएज लीफ है, मेन लीफ वही है जो कि फोटोसिंथेसिस के काम आती है, फोटोसिंथेसिस करती है। आपको पता है लीव्स जो हैं क्लोरोप्लास्ट उसमें पाया जाता है, ग्रीन कलर की होती हैं। उसका क्या शेप होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, वह इसमें देखते हैं हम। तो हम उसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। एक तो होता है लीफ का बेस। लीफ बेस जो है नीचे वाला ये जो हिस्सा है, दिस इज लीफ बेस। फिर जहाँ से लीफ स्टेम से जुड़ी होती है वो होता है पेटियोल। और तीसरा होता है इसका ये लैमिना। ये चीज़ क्या है? ये लैमिना है। पेटियोल अगर प्रेजेंट है लीफ के अंदर तो लीफ कहलाएगी पीटियोलेटेड लीफ। और अगर मान लीजिए सीधा ही स्टेम से लीफ जुड़ी हुई है तो इस प्रकार की लीफ को कहते हैं सेसाइल लीफ। डाइकॉट प्लांट्स जो होते हैं उनमें लीव्स के नीचे बेस के साइड में कुछ कांटेदार कुछ अपेंडेज पाए जाते हैं जिनको हम स्टिप्यूल, यहाँ पर पाए जाते हैं जिनको हम स्टिप्यूल कहते हैं। तो अगर लीफ में स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो वह स्टिप्यूलेट कहलाएगी, और अगर वह एब्सेंट है तो उसको एक्सटिप्यूलेट कहा जाता है। मोनोकॉट प्लांट की जो लीव्स होती हैं और कुछ डाइकॉट प्लांट्स में लीव्स जो हैं वह उसका जो बेस है, ये जो बेस है वो बहुत एक्सपेंडेड होता है और शीत की तरह एक तरीके से आप मान सकते हो कि जो नोड्स होती हैं उन नोड को चारों तरफ से घेरे रहता है और शीथिंग लीफ बेस देता है। और यहाँ पर जो लैमिना है, ये जो लैमिना है ये तो हो जाता है बहुत पतला, और बेस जो है वह इतना चौड़ा हो जाता है कि वह पूरी तरीके से नोड को छुपा लेता है या घेर लेता है। इस तरीके के इसको लीफ के टाइप को हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं ये जो लीफ का डायग्राम है, ये आपका पेटियोल हो गया, ये लैमिना है आपका, बीच में आप देख रहे हो वेन्स आ गई,
ये जो किनारा है इसको हम कहेंगे मार्जिन, बीच वाली जो वेन है इसको हम कहेंगे मिडरिप, और ये इसका टिप हो जाएगा। तो इस तरीके से जनरल स्ट्रक्चर, जैसा कि आप जानते भी हैं, हमने थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लिया है इसे। अब आते हैं लीव्स कितने प्रकार की होती हैं। आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, इवन 11वीं 12वीं में भी आपने पढ़ा होगा कि लीव्स 2 प्रकार की होती हैं, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। तो सिंपल लीफ जो है वह ऐसी लीफ जो कि सिंगल लेमिना जिसमें आपको दिखाई देता है, और अगर उसमें इंसिजन पाए भी जाते हैं तो भी वह इंसिजन पूरा मिडरिप तक नहीं पहुंचते हैं। तो अगर इस तरह की लीफ होती है तो हम उसको कहते हैं सिंपल टाइप ऑफ लीफ। जैसे कि आपने इस चित्र में देखा था, यह लीफ जो है सिंपल टाइप ऑफ लीफ कहलाएगी। अब आते हैं कंपाउंड लीफ क्या है। कंपाउंड लीफ जो होती है उसमें अगर कट प्रेजेंट होते हैं, इंसिजन प्रेजेंट, जैसे सपोज सिंपल लीफ अगर हम ड्रॉ करें तो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर ऐसे भी है कोई लीफ, उसका शेप ऐसे भी है, तो भी इसका जो इंसिजन है, मतलब ये जो कट्स हैं, ये पूरा मिडरिप तक यहाँ तक नहीं आया है। तो अगर यहाँ तक कट नहीं आता है तो ये सिंपल लीफ है। अगर कंपाउंड लीफ है तो कंपाउंड लीफ में ये मिडरिब है, और अगर ये कट जो है यहाँ तक आ जाता है और ये लीव्स ऐसे हो जाती हैं, कट के इस तरीके से हो जाती हैं, तो ये हम मानेंगे कि ये लेमिना जो है लीफ का, जो ये लेमिना आप यहाँ पर देख रहे थे, ये लेमिना एक तरीके से यहाँ से कट जाता है, यहाँ से कट जाता है। तो कट जाता है तो ये छोटी छोटी लीफलेट्स में डिवाइड हो जाता है। ये क्या कहलाएगी, ये लीफलेट। इसको हम लीफ नहीं कहेंगे, लीफ तो ये पूरी ऐसी एक बड़ी पत्ती जिसके अंदर की जो इंसिजन या कटिंग मार्जिन्स हैं भी, तो भी ये पूरा मिडरिप को टच नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी लीफ होती है तो ये सिंपल लीफ कहलाती है। लेकिन अगर ये इंसिजन इतने कट इतना ज़्यादा पहुंच जाए कि पूरा मिडरिप को टच कर दे, और मिडरिप को टच करके और ये छोटे छोटे लीफलेट्स बना ले, तब तब इस तरह की लीफ को हम कंपाउंड लीफ कहेंगे। और ये एक एक पत्ती जो है इसको लीफलेट कहा जाएगा, और ये जो मिडरिप बीच का जो स्टेम का पोर्शन है दैट इज़ नोन एज रैचिस। ये जो स्टॉक है, ये इसको जिसके ऊपर पत्तियां लगी हुई है, इसको हम रैचिस बोलते हैं। तो यह सिंपल और कंपाउंड लीफ अलग अलग प्रकार से होती है। अब आ जाइए, अब कंपाउंड लीफ जो है उसको भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स एंड पामेटली कंपाउंड लीव्स। पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स क्या है, जब इंसिजन जो है वो मिडरिब तक पहुंच जाता है या पिटियोल तक पहुंच जाता है, और जो लीफलेट्स हैं वह मिडरिब के दोनों साइड में अगर अरेंज्ड होती हैं, तो उसको कहते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। मैं अभी आपको चित्र में भी ये चीज़ दिखाऊंगी। पामेटली कंपाउंड लीव्स क्या है, इंसिजन जो है वह पिटियोल तक पहुंचता है, लेकिन लीफलेट्स ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि एक कॉमन पॉइंट से अटैच्ड हैं। तो इस प्रकार का अगर स्ट्रक्चर है तो वह पामेटली कंपाउंड लीफ कहलाती है। जैसे कि आप ये फिगर देखिए, इस फिगर के अंदर आपको ये, जैसे ये लीफ है, इसके अंदर आप देखेंगे कि दोनों तरफ आपको ये लीफलेट्स दिखाई दे रही है ना, और ये बीच में आपका मिडरिब है या रैचेस जिसको हम कह रहे हैं, और इसके दोनों तरफ छोटी छोटी लीफलेट्स आपको नज़र आ रही हैं। जबकि पामेटली कंपाउंड लीफ अगर आप देखते हैं, ये देखिए, तो आपको लगेगा जैसे ये कॉमन पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट से ये लीफलेट, ये भी कहलाएगी लीफलेट, लेकिन ये कॉमन पॉइंट से निकल रही है। यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट से, मतलब इंसिजन हो रहा है मिडरिब तक, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर एक है, बीच में एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको नज़र आता है। तो ये पिन्नेटली और पामेटली कंपाउंड लीव्स के अंदर अंतर होता है कि पिन्नेट कंपाउंड लीव्स के अंदर तो देखिए, अगर हम ड्रॉ भी करना चाहें तो इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर, ये यहाँ पर, ऐसे सिंपल वे में बता रही हूँ आपको, इस तरीके से। तो ये आपका बीच में रैचेस कहलाएगा, ये लीफलेट कहलाएगी। तो ये तो हो गया पिन्नेटली कंपाउंड। पामेट कंपाउंड लीव्स में जैसे अगर ये पॉइंट है तो आप देखेंगे कि इंसिजन यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरीके से, और ये ऐसे। तो ये कॉमन पॉइंट है जहाँ पर कि ये तीनों लीफलेट्स जो हैं वह मिल रहे हैं। तो 3 हैं, 5 हैं,
है ना, इस तरीके से हो सकता है। तो एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट यहाँ दिखा है, जबकि इसमें अगर आप देखेंगे पिन्नेटली कंपाउंड लीफ तो इसमें कहीं कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहा आपको, ये रैचेस के ऊपर दोनों तरफ में लीव्स लगी हुई दिखाई देती हैं। तो ये फ़र्क है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेट कंपाउंड लीव्स में। अब आते हैं हम, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ भी कई प्रकार में विभाजित है। तो पहले पिन्नेटली कंपाउंड लीफ को डिस्कस करेंगे। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ यूनिपिन्नेट हो सकती है। यूनिपिन्नेट मतलब डायरेक्टली अगर लीफलेट जो है वो डायरेक्टली रैचेस पे लगी हुई है, इसका मतलब वो एक ही बार पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। देखिए जैसे ये वाला है, इसको मैं फर्दर टाइप बता के फिर बताती हूँ आपको चित्र में। अब यूनिपिन्नेट लीफ जो है वो भी दो प्रकार में विभाजित हो सकती है, जैसे कि पैरीपिन्नेट एंड इम्पैरीपिन्नेट। अगर लीव्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड में एक दूसरे के अरेंज्ड हैं और सबसे ऊपरी सिरे पे आपको दो लीफलेट नज़र आ रही हैं, देन इट इज़ पैरीपिन्नेट। मतलब इवन नंबर में लीफलेट्स हैं, देन इट इज़ पैरीपिन्नेट। अगर ऑडली पेयर्ड हैं पिन्नेट लीव्स और ऊपर सबसे ऊपर एक एक आपको अकेली लीफलेट दिखाई दे रही है, तो उसको कहते हैं इम्पैरीपिन्नेट टाइप ऑफ लीफ। देखिए अब देखिए आप इसमें यूनिपिन्नेट के दो टाइप हैं, पैरीपिन्नेट एंड इम्पैरीपिन्नेट। देखिए आप फ़र्क क्या है, दोनों साइड पैरीपिन्नेट के अंदर दोनों साइड में ऑपोजिट साइड्स के अंदर आपको लीफलेट्स नज़र आ रहे हैं और ऊपर कोई लीफ नहीं है, दो दो लीफ ही एंड हो रही हैं, बिल्कुल टिप के ऊपर कोई लीफ नहीं दिख रही, दो लीफ ही हैं सबसे ऊपर। जबकि इम्पैरीपिन्नेट में आप देखेंगे यहाँ पे एक लीफ है और वैसे ऑपोजिटली प्लेस्ड है, तो मतलब ऑड पेयरिंग है यहाँ पर और यहाँ पर इवन पेयरिंग है। तो यूनिपिन्नेट का मतलब होता है कि मेन जो रैचेस है डायरेक्टली उसी के ऊपर लीफलेट्स लगी हुई हैं, तो उसको हम कहते हैं यूनिपिन्नेट। अब आते हैं हम बाईपिन्नेट पे कि बाईपिन्नेट किसको कहते हैं। इसके अंदर सेकेंडरी एक्सेस फॉर्म हो जाता है और सेकेंडरी एक्सेस जो है उसके ऊपर लीफलेट अगर बने हों तो उसको कहते हैं बाईपिन्नेट। जैसे कि आप देखिए इस वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ तो देखिए डायरेक्टली इस मेन एक्सेस के ऊपर लीफलेट लगा हुआ था तो हमने कहा था पैरीपिन्नेट। यहाँ पर आप देख रहे हो मेन एक्सेस ये है और इसमें से भी सेकेंडरी एक्सेस निकल गया और इस सेकेंडरी एक्सेस जो है उस पर लीव्स लगी हुई हैं। तो अगर ऐसा है देन इट इज़ बाईपिन्नेट। फिर आता है आपका ट्राईपिन्नेट। ट्राईपिन्नेट का मतलब है कि सेकेंडरी एक्सेस जो है वो फिर से उसमें एक और एक्सेस बनेगा, टर्शरी एक्सेस, और वो लीफलेट ग्रो करेगा। जैसे कि अब इसमें आप देख रहे थे एक एक्सेस मेन एक्सेस ये है और उसके बाद ये एक्सेस हो गया, इसमें मेन एक्सेस ये है, सेकेंडरी एक्सेस ये है, फिर एक एक्सेस और आ गया। तो अगर ऐसा है देन इट इज़ ट्राईपिन्नेट, इसको हम कहते हैं ट्राईपिन्नेट। और इसमें मेन जो ये एक्सेस है इसको हम कहते हैं रैचेस और जो सेकेंडरी एक्सेस है उसको कहते हैं रैचीला। ठीक है, इसके बाद अगर इससे भी ज़्यादा एक्सेस और नज़र आते हैं, तीन से भी ज़्यादा पिन्नेट, तीन से भी ट्राईपिन्नेट के बाद भी, थ्राइस पिन्नेट के बाद भी अगर वहाँ पर और एक तरीके से आप कह सकते हो और एक्सेस दिखाई देते हैं, देन इट इज़ नोन एज डी कंपाउंड। तो उसको हम डी कंपाउंड कहते हैं, जैसे कि धनिये में होता है। देखिए आप, ये मेन एक्सेस है, फिर उसके बाद ये एक्सेस आ गया, फिर ये आ गया, फिर इसको और ब्रांचिंग कर दी, फिर और यहाँ पर, तो बहुत सारी ब्रांचिंग अगर इसमें आपको दिखाई दे रही है देन इट इज़ डी कंपाउंड। तो ये प्रकार हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स के। सबसे पहले तो पिन्नेटली कंपाउंड लीव क्या होता है कि जहाँ पर मेन एक्सेस जो है उसमें लीव्स जो है उसमें इंसिजन आया और इंसिजन मिडरिप तक पहुँच गया और लीफलेट्स ऑपोजिटली प्लेस्ड हैं। अगर इस तरीके का आपको अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है लीव्स में तो वह पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स कहलाता है। अब पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स में हमने चार प्रकार पढ़े, यूनिपिन्नेट, बाईपिन्नेट, ट्राईपिन्नेट एंड डी कंपाउंड। यूनिपिन्नेट सीजलपीनिया के अंदर मिलता है, एग्जाम्पल आपको बताया। यूनिपिन्नेट के अंदर भी आपको बताया दो प्रकार हो सकते हैं, पैरीपिन्नेट एंड इम्पैरीपिन्नेट। अगर सबसे ऊपरी हिस्से में आपको ऑपोजिटली प्लेस्ड दो लीफलेट्स दिखाई दे रही हैं देन इट इज़ पैरीपिन्नेट, जो कि केसिया में आपको दिखाई देता है। और अगर ऑडली प्लेस्ड पिन्नेट लीफलेट एक ऊपर दिखाई दे रही है आपको बिल्कुल टिप पे,
तो और फिर नीचे आपको ऑपोजिटली प्लेस्ड लीफलेट्स दिखाई दे रही हैं। तो अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो इसको हम कहते हैं इम्पेरिपिन्नेट, जो कि मीडिया के अंदर आपको दिख सकता है। फिर आते हैं बायपिन्नेट में, जहाँ पर मेन एक्सिस के साथ साथ सेकेंडरी एक्सिस भी होता है और सेकेंडरी एक्सिस पे लीफलेट्स लगी हुई होती हैं। अगर ऐसा है देन इट इज़ नोन एज बायपिन्नेट, और ये केसिया में आपको देखने को मिलता है। फिर आ जाइए आप ट्राइपिन्नेट पे। सेकेंडरी एक्सिस जो है उसके बाद और टर्शियरी एक्सिस भी होता है। टर्शियरी एक्सिस पे लीफलेट्स लगी हुई होती हैं, जैसा कि मोरिंगा के अंदर आप देख सकते हैं। फिर आ जाइए अब डी कंपाउंड में। डी कंपाउंड के अंदर अगर 3 से भी अधिक पिन्नेट डिवीजन आपको दिखाई दे रहा है तो उसको हम डी कंपाउंड कहते हैं, जैसे कि कोरिएंडर धनिये के अंदर, कोरिएंडरम के अंदर आपको ऐसा दिखाई देता है। और ये मैंने आपको चित्र के द्वारा समझा ही दिया कि पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स कैसे कैसे हो सकती हैं। अब आते हैं पामेट कंपाउंड लीव्स पे। ये भी अलग अलग प्रकार में इनको विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि 5 प्रकार में हमने आपको यहाँ पे दिखाया है। यूनिफोलिएट, ऐसी लीव्स जो कि सिंपल लीफ ब्लेड होती है विद मल्टीपल लोब्स, कि आपको देखने में लीफ बिल्कुल सिंपल लग रही है लेकिन उसमें बहुत सारे लोब्स हो सकते हैं। देखिए जैसे ये है, इसमें ये, अब इसमें और सिंपल लीफ में क्या फ़र्क होता है? अब आप बोलेंगे ये तो बिल्कुल सिंपल लीफ जैसा है। इसमें और सिंपल लीफ में ये फ़र्क होता है कि जो लोब्स आप देख रहे हैं वो पूरा मेन जो आपकी मिडरिब है उसको टच करती है। अगर उसको पूरा टच करके काट रही है एक तरीके से, तो फिर आप उसको कह सकते हो कि वह कंपाउंड लीफ है। जबकि सिंपल में वो पूरा टच नहीं करती है मिडरिब को, ये फ़र्क है। तो ये यूनिफोलिएट कहलाएगी क्योंकि यहाँ पर एक सिंपल ब्लेड, लीफ ब्लेड है और उसमें मल्टीपल लोब्स हो सकते हैं, जैसे हार्डविकिया की लीव्स के अंदर। फिर आता है बायफोलिएट। इन लीव्स में 2 लीफ ब्लेड हैं अटैच टू द पिटियोल एट द सिंगल पॉइंट। ये एक सिंगल पॉइंट के ऊपर जो है 2 लीफलेट्स हैं, ये 2 लीफलेट्स हैं जो कि सिंगल पॉइंट पे अटैच हो रहे हैं। ट्राइफोलिएट में आप देख रहे हैं 3 लीफलेट्स हैं, एक सिंगल पॉइंट पे अटैच हो रही हैं। क्वाड्री मतलब 4 लीफलेट्स हैं जो कि एक सिंगल पॉइंट पे अटैच हो रही हैं। और 4 से अधिक, जैसे 5 है, पेंटा है, तो 5 लीफलेट्स हैं, एक सिंगल पॉइंट पे अटैच हो रही हैं, या 5 से भी अधिक हो सकती है तो उसको मल्टी फोलिएट का नाम हम दे सकते हैं। 5 या 5 से अधिक अगर होती है तो मल्टीफोलिएट। जैसे कि यूनिफोलिएट है, हार्डविकिया में बताया आपको। बायफोलिएट है, जैसे बोहीनिया के अंदर है। ट्राइफोलिएट है, ऑक्सैलिस के अंदर पाई जाती है। क्वाड्रीफोलिएट आपने पढ़ा भी, जैसे मार्सिलिया में पाई जाती है। मल्टीफोलिएट जैसे क्लियोम के अंदर पाई जाती है। जैसे कि फिंगर्स आपके हाथ में से निकल रही हों, पाम में से, इसीलिए इसको हम पामेट कहते हैं। एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यहाँ पर एक होता है। तो ये हो गया आपका पामेटली कंपाउंड लीव्स जो हैं किस प्रकार की होती हैं। अब हम आते हैं शेप्स ऑफ द लीव्स, कि लीव्स जो हैं वो अलग अलग, आप देखोगे शेप जो है उनकी डिफरेंट शेप हो सकती है लीव्स में। देखते हैं इसमें कि कौन कौन सी शेप्स जो है यहाँ पर पाई जा सकती है। तो सबसे पहले जो शेप आप देख रहे हैं यहाँ पर वह है लीनियर टाइप ऑफ शेप। लीनियर से मतलब होता है लंबा, लॉन्ग, इलोंगेटेड अगर शेप है देन इट इज़ नोन एज लीनियर। चौड़ाई कम है, लंबाई ज़्यादा है। ज़्यादातर ये ग्रासेस के अंदर आपको जो घास है अगर आप उसको ध्यान करें तो उसका चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है। तो लीनियर टाइप ऑफ लीव्स वहाँ पर पाई जाती है। फिर आते हैं हम ओबलॉन्ग टाइप ऑफ लीफ के ऊपर। ओबलॉन्ग टाइप ऑफ लीफ में लैमिना जो है आपका लॉन्ग ज़्यादा होता है, ब्रॉड कम होता है ना। तो और चौड़ाई मतलब आपकी यहाँ पर कम है, लंबाई ज़्यादा है। यहाँ पर लीनियर के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा लंबाई है, चौड़ाई कम है। उससे कंपैरेटिवली थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर लंबाई और चौड़ाई का कंपैरिजन किया जाए तो लंबाई ज़्यादा है। जैसे कि बनाना लीव्स के अंदर होती है, लंबाई ज़्यादा, चौड़ाई भी होती है लेकिन लंबाई भी बहुत ज़्यादा होती है चौड़ाई से। फिर आते हैं हम लेंसियोलेट टाइप ऑफ लीव्स में, जो कि लेंस के शेप की लीव्स होती हैं। लंबाई यहाँ पर भी ज़्यादा है और जो बेस है यहाँ पर इसका आप कह सकते हो लीफ का जो बेस है वह चौड़ा है इन कंपैरिजन टू
एपेक्स। जो टिप है आप देखिए वो पतली है और बेस जो है वह चौड़ा है, और लेंस के शेप का आपको यहाँ पर लीफ दिखाई दे रही है। तो अगर इस तरीके की लीफ है देन इट इज़ नोन एज लैंसियोलेट, जो कि आपको कनेर वगैरह में आपको दिखती है। फिर आते हैं ओवेट टाइप, जिसके अंदर की ओवल शेप्ड या आप कह सकते हो ब्रॉड, बहुत चौड़ी लीव्स हैं, तो ये ओवेट कहलाती है, जैसे कि हिबिस्कस वगैरह में आपको, गुड़हल वगैरह में आपको दिखाई देती हैं। फिर आते हैं हम ओबोवेट या ओवल शेप्ड लीव्स के अंदर। तो ओवल शेप के लीव्स जो होती हैं वो भी आप देखते हो कि जिसमें थोड़ी गोलाकार सी होती हैं, तो ओवल शेप्ड हो गया। ऑबलैंसोलेट लेंस शेप वाली स्ट्रक्चर से ही थोड़ा मिलता जुलता स्ट्रक्चर इसका होता है, लेकिन लेंस के जैसा शेप है और टिप जो है उतनी पॉइंटेड यहाँ पर नहीं होती है। फिर आते हैं ओबोवेट के अंदर। ओबोवेट के अंदर जो एपेक्स है, आप देखिए ओवेट और ओबोवेट में भी क्या फ़र्क है कि इसका जो एपेक्स पार्ट है, इसका जो ऊपर का पार्ट है, ये बहुत गोलाई लिए हुए होता है, जैसे कि केसिया वगैरह में आप देख सकते हो। फिर आते हैं कॉर्डेट। कॉर्डेट जो है वह हार्ट शेप्ड लीव्स जो हैं वो हम कह सकते हैं इसको कॉर्डेट, जैसे कि पान का जो पत्ता होता है, बीटल जो होता है, उसके अंदर आप ये इस तरीके की लीव्स देखते हो। फिर आता है सेजिटेट। सेजिटेट जो है एरो शेप्ड स्ट्रक्चर है लीफ का, और इसमें जो लीफ बेस हैं, जो ये लीफ बेस की जो ये लोब्स हैं, ये नीचे की तरफ पॉइंटेड होती हैं, जैसे कि सेजिटेरिया के अंदर आपको दिखाई देगा। फिर आते हैं हम इसके अंदर डेल्टॉइड में। डेल्टॉइड में आप देख रहे हो कि कुछ कुछ एरो शेप्ड ही होता है, लेकिन इसके अंदर पॉइंटेड होती है एपेक्स, और बेस जो है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, यहाँ पे बहुत चौड़ा है। देखिए आप बिल्कुल ट्रायंगल शेप्ड सा लीफ है, ये बेस बहुत चौड़ा है यहाँ पर। फिर आते हैं रेनीफॉर्म। रेनीफॉर्म जो है एक तरीके से किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर बोल सकते हो लीफ का, जैसे कि सेंटेला वगैरह में दिखता है। फिर आप आ जाइए हैसेट। हैसेट के अंदर एरो शेप्ड ही स्ट्रक्चर है, लेकिन जो बेसल लोब्स हैं आप ये देख रहे हो, जैसे सेजिटेट और इसमें क्या फ़र्क है, तो सेजिटेट में तो ये लोब्स जो हैं ये नीचे की तरफ पॉइंटेड थी, नीचे की तरफ आ रही थी, लेकिन हैसेट के अंदर आप देखेंगे ये लोब्स जो हैं ये सीधी हैं, आउटवर्ड्स हैं, बाहर की तरफ निकल रही हैं। अब आते हैं ओब्लीक टाइप में। ओब्लीक जो है इसके अंदर दो भागों में जो लीफ बटी हुई है वो एक तरीके से इक्वली नहीं बटी हुई होती। आप देख भी सकते हैं, एक भाग आपको ज़्यादा चौड़ा दिखता है और दूसरा भाग थोड़ा सकड़ा आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये लीफ की शेप है। डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स जो हैं डिफरेंट प्लांट्स में अगर आप देखेंगे, आप अपने वातावरण में भी बाहर भी निकल के आप अपने घर से देखते हो, या आपने कोई पौधे अपने गार्डन में लगा रखे हैं, तो भी आप लीफ शेप की स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन सी टाइप या कौन सा शेप का लीफ जो है वह मौजूद है कौन से प्लांट में। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में, कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है लीफ का, फिर उसका टाइप क्या है, जैसे सिंपल लीफ है या कंपाउंड लीफ है। सिंपल और कंपाउंड लीफ का विभाजन के बाद हमने बताया आपको कंपाउंड लीफ में भी दो प्रकार होते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड जो है वह भी विभाजित आगे फर्दर उसका डिवीजन हुआ है यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट, डी कंपाउंड में। उसी प्रकार से अगर पामेट देखते हो तो यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट, क्वाड्रिफोलिएट एंड मल्टीफोलिएट। तो इस तरीके से सारे प्रकार हमने यहाँ पर देखे, और फिर हमने देखा कि एक लीफ जो है वो डिफरेंट शेप की हो सकती है, और शेप के अकॉर्डिंग ही उसको नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये लीव्स के बारे में इस वीडियो में कवर किया है। आशा करती हूँ आपको ये सारी शेप्स, टाइप ऑफ लीव्स ये समझ में आ गया होगा। वैसे तो आपने ये पुरानी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन करना इसका ज़रूरी है। अगले वीडियो में मैं आपको अरेंजमेंट ऑफ लीव्स के बारे में बताऊंगी कि कैसे लीव्स जो हैं स्टेम पे किस प्रकार से अरेंज्ड होती हैं, और इसके अलावा हम किस प्रकार से उसका ओरिजिन होता है या किस प्रकार से लीफ जो है वह डेवलप होती है। और इसके अलावा भी हमें कुछ टॉपिक और इसमें पढ़ने हैं, जैसे कि
अगर हम बोलें एनाटमी ऑफ लीफ, क्योंकि ये एनाटमी का पेपर है तो मॉर्फोलॉजी और एनाटमी का पेपर है बेसिकली ये। तो मॉर्फोलॉजी से मतलब है कि बाहरी रूप से लीफ कैसी दिख रही है। तो अभी हम एक तरीके से लीफ की मॉर्फोलॉजी पढ़ा है, आज हमने मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको बताया है। और अरेंजमेंट ऑफ लीफ भी एक तरीके से मॉर्फोलॉजी का ही टॉपिक है। लेकिन जहाँ पर हम एनाटमी की बात करेंगे, जहाँ पर हम आंतरिक संरचना देखेंगे लीफ की, चाहे मोनोकॉट में भी देखेंगे और डाइकॉट प्लांट की लीफ भी देखेंगे, तो वह जो है एनाटमी का पार्ट होगा। तो आप ये वीडियो देखिए, आगे भी मैं आपको ये इससे कंसर्न, लीव से कंसर्न वीडियोस डालूँगी। आप उनको सबको ध्यान से देखिए, किताब को कंसल्ट करिए, पढ़िए। नहीं कुछ समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। अगर अभी भी कुछ बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें पता रहे कि आप तक हमारे वीडियोस पहुंच रहे हैं, आप उनको व्यू कर रहे हो, देख रहे हो, और जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको वह सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद।